चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हाथ देवे रिंकी आके पापा। अब इसमें मनोज तिवारी जी की क्या गलती है? नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। आए दिन हम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के दीपक के साथ में, जिन्हें जनता बेहद अच्छे से जानती है। आज हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली के विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें किसका पलड़ा भारी होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैडम, धन्यवाद। जय श्री राम। अब तो जय श्री राम और जय श्री राम करते रहो। उसका कारण है क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी देख लिया, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अब तो उनको भी राम नज़र आ रहे हैं सपने में, अब उनको भी कृष्ण नज़र आ रहे हैं। उससे पहले उनकी नानी बोलती थी कि यहाँ पर मंदिर की जगह जो है अस्पताल। आज वो 24 घंटे मंदिरों में घूम रहे हैं। मौलानाओं को सैलरी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर वालों को हम सैलरी देंगे। कल सालासर बालाजी गए। सालासर बालाजी गए, मगर उनको एक बात बता दूं, सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी की ये ताकत है कि वहाँ पर कहते भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब तुम बालाजी महाराज के साथ अगर वहाँ जाके मत्था टेक रहे हो और झूठ और फरेब करोगे तो भाई साहब वहाँ राजनीति नहीं चलेगी। वहाँ पर वो चलेगा कि वहाँ पर सच बोलो, ईमानदारी से चलो, और बच्चों की कसम खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उसका फैसला दिल्ली की जनता कर देगी। और दिल्ली में जो बीजेपी अभी टिकट बंटवारा नहीं कर रही है टाइम पे, उसका खामियाजा भी इनको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब की बारी बीजेपी के चांस ज़्यादा है दिल्ली में, क्योंकि अंदर खाते में पब्लिक समझ गई है कि झूठ और फरेब की राजनीति इन्होंने करके दिल्ली में 10 साल में क्या काम किया है वो आपके आगे तो है ही है। क्या काम किया? दिल्ली लंदन है। अभी हम लोग को कागज में नाम बदला है हमारा। कल ही हमारे नाम बदल गया, दिल्ली की जगह लंदन लिखा गया। हाँ, हो गया है, फाइनल है। वो लंदन वाले रो रहे हैं, कॉपीराइट मार दिया उन्होंने, कॉपीराइट मार दिया। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया है। अब आप गूगल में सर्च मारोगे ना, लिखोगे ना लंदन, तो उसमें लिखा हुआ आएगा वर्ल्ड क्लीनेस्ट प्लेस लंदन उर्फ दिल्ली। आपको पता है यहाँ चारों तरफ देखिए कितनी सफाई है चारों तरफ, हटना भाई साहब, बिल्कुल चारों तरफ चमचमा रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा माहौल है, आप जहाँ मर्जी लेट जाओ, जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ, जहाँ मर्जी सो जाओ। आप अस्पतालों में चले जाओ, वहाँ पर फ्री में इलाज हो रहा है। ऐसा होता है जैसे मरीज इलाज कराने जाता है ना दिल्ली में, तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सुविधा है। मरीज के रिश्तेदारों को बाहर कर दिया जाता है और तुरंत जो है वो मशीन अंदर ले जाती है और वहाँ सारा इंतजाम करके सब ठीक ठाक करके 1 हफ्ते बाद बाहर फेंक देती है मरीज को, बोले ठीक हो गया। हाँ, ये ऐसा ठीक होता है। ये टेक्नोलॉजी है अरविंद केजरीवाल की। हाँ, मशीन है, वो मशीन ही आती है वहाँ पर। जब वो वॉशरूम जाते हैं, जैसे 8 लाख की लेटरिन लगवाई थी केजरीवाल ने, वैसे ही मरीजों के लिए भी लेटरिन लगवाई है सरकारी अस्पतालों में। हाँ, मशीन आती है, वही करती है, वही धोती है, वही चली जाती है। केजरीवाल जी कल परसों ही कह रहे थे कि मैं दिल्ली की महिलाओं को खुदा हुआ गिर मत जाना उधर आप। अच्छा, ये भी केजरीवाल जी की देन है क्या? नहीं, ये लंदन में एक्चुअली में क्या होता है, लंदन में ना ये बीजेपी वालों की साजिश है। ये कोना चोलबो, ये हो सकता है बीजेपी वालों ने आके पत्थर खिसकाया है। ये जमीन भी इधर खिसकाई है बीजेपी वालों ने, धरती इधर खिसका दी कि बीच में गैप हो जाए। ये जानबूझ के कर रही है बीजेपी केजरीवाल जी को। हाँ, बीजेपी वाले दिल्ली में पोल्यूशन करते हैं। ये यमुना में जो सारा गंद है ना, ये 10 साल से दिल्ली में बीजेपी वाले जो डाल रहे हैं। ये जो 3 कूड़े के पहाड़ है, ये मैंने तो तैयार करे हैं। रोज जाता हूँ 1 पन्नी कूड़ा लेके, 3 पहाड़ तैयार कर दिए मैंने। 39 साल का हूँ मैं, रोज कूड़ा फेंकता हूँ। अपने बच्चों को भी बोला बेटा तुम भी वहीं कूड़ा फेंकना, केजरीवाल को बदनाम करना है ना। हाँ, मैं ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। अभी बारिश हुई थी दिल्ली में, बारिश हुई थी दिल्ली में, वो भी बीजेपी वालों ने कराई थी। हाँ, वो मोदी जी बोलते हैं फ़ोन करके कि हेलो इटली वालों, चाइना वालों, बारिश इधर भेज दो। वाया हरियाणा वो यहीं आ जाती है बारिश। ये सब, हाँ, उत्तर प्रदेश की बारिश भी यहीं आती है, यहीं सब यहीं होती है बारिश। वो झीलों का शहर बनाने के लिए बदनामी, ये बीजेपी वालों की साजिश है। मुझे पता है। उदयपुर को यहाँ लाना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने नया अनाउंसमेंट किया। हालांकि वो किसी सरकारी पद पे नहीं है, कुछ वो नहीं दे सकते हैं, साइन नहीं कर सकते किसी कागज पे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली की महिलाओं को, भाई हो तो केजरीवाल जैसा, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये दूँ। मैडम, मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे, मैं तो कह रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं ना उनके घर में बच्चा भी अरविंद केजरीवाल की तरह पैदा हो। भाई हो, जय श्री राम भाई अरविंद केजरीवाल की तरह ना हो। भाई हो तो योगी की तरह हो, भाई हो तो मोदी की तरह हो, भाई हो तो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह हो, भाई हो तो अमित शाह की तरह हो, भाई हो तो टाइगर राजा सिंह की तरह हो, और अच्छा हो। ये जो बच्चों की झूठी कसम खा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ भैया तुम्हारे घर में भी अगर बच्चा हो तो अरविंद केजरीवाल की तरह हो। हमें क्या दिक्कत है, हमने कोई गाली तो बकी नहीं है। अभी तक तो इनकी लड़ाई कांग्रेस और झाड़ू की हो गई। अब अभी तक लोकसभा में दोनों एक थे, अब अलग अलग हो गए। वो कह रहा है कि कांग्रेस जो है ये इन्होंने हमें लोकसभा हरवा दिया। कांग्रेस कह रही है कि झाड़ू ने हमें लोकसभा हरा दिया, और कन्हैया कुमार कह रहा है मेरी फिरकी क्यों ले ली, मेरे को थप्पड़ भी लगवा दिया और मेरी जमानत भी जब्त करा दी। और दक्ष चौधरी भाई मौज ले रहा है हमारा। केजरीवाल जी कब तक इस तरीके से राजधानी की जनता को बरगलाते रहे? देखिए मैडम, आप लोग उनको फंसा रहे हो, आप लोग उनको बदनाम कर रहे हो। आज यहाँ जितने भी लोग हैं, खुद कहती है सर
नहीं 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 नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप गूगल में चेक करो कि वर्ल्ड क्लीनेस्ट सिटी, उसमें लिखा हुआ आता है दिल्ली। आप गलत हो, आप लोग कूड़ा फेंक के बदनाम करते हो, आप लोग बीजेपी के बंदे हो। वर्ल्ड का सबसे साफ सुथरा शहर दिल्ली है। यहाँ पर जगह जगह टूटी लगी है। आपको पता है अगर किसी के मुंह पे छींक आ जाए ना तो तुरंत टूटी खोलता है, और इतना साफ पानी आता है कि बिस्लेरी वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं हमसे साफ पानी तो केजरीवाल दे रहा है। हाँ, तो कह रहे थे हम फ्लेवर वाला पानी दे रहे हैं। केजरीवाल फ्लेवर वाला पानी भी देता है। ये तो आज पता चला है। मैडम ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन सा फ्लेवर आता है मैडम उसमें पानी में? लोग कह रहे हैं लीची फ्लेवर आता है, मड फ्लेवर आता है, ऑरेंज फ्लेवर। अरे मैडम जी कैसी कैसी बातें कर रहे हो। भगवंत मान को पता लग गया ना, वो यहीं आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक में दारू आती है, दारू एक के साथ एक फ्री पिलाई थी। अब की बारी लोगों की मांग है कि गिलास भी होना चाहिए, चखना भी होना चाहिए, उसके साथ सोडा भी होना चाहिए, नींबू, खीरा, प्याज, और कुछ लोग तो कह रहे थे आइस क्यूब के बिना हम लोगों की उतरती नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो मैडम? वो सब केजरीवाल देने वाले हैं। दिल्ली में केजरीवाल कुछ भी दे सकता है सिवाय वो चीज़ को जो चीज़ हम लोग कैमरे में आपके सामने नहीं बोलेंगे। सब कुछ दे सकता है वो। अरे मैडम जो सैलरी है पहले वो तो दे दो गेस्ट टीचरों की। पहले जाकर सड़क की व्यवस्था देख लो। आपने खुद मान लिया कि मैं सड़क नहीं दे पाया, मैं आपको पीने का पानी नहीं दे पाया, मैं स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाया, दिल्ली को एक नया स्कूल नहीं दे पाया, नया अस्पताल नहीं दे पाया, और उसके बाद कह रहा है कि हम दिल्ली के बेटे हैं। तो हम कहाँ से आए? हम अफगानिस्तान से आए हम लोग? नहीं, वो दिल्ली का बेटा, तो हम कहाँ से आए हैं? ये बेकार की बातें हैं। गोवा जाता तो कहता है मैं गोवा का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश जाता तो कहता है मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, हरियाणा जाता तो कहता है मैं हरियाणा का बेटा हूँ। ये जहाँ जाता है वहाँ का बेटा है। अरे तो ये बोलते हैं मैं भारत का लाल हूँ, बात खत्म हो गई। मगर जिस राज्य में जाता है वहाँ का बेटा बताता है, चुनाव हारता है और वापस आ जाता है। उसके बाद ऑन ड्यूटी 3 बार थप्पड़ पड़ चुका है बेचारे को। हमारी आत्मा रोती है आज बताते हुए कि हम लंदन में रहते हैं, लंदन उर्फ दिल्ली। बोले वही जो आपका मुख्यमंत्री पूर्व 3 बार थप्पड़ खा चुका है। और फिर मनोज तिवारी जी का गाना लगा लगा के एडिटिंग करके लोग चलाते हैं, चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हाच देवे रिंकी आके पापा। अब इसमें मनोज तिवारी जी की क्या गलती है? अब रिंकी के पापा वो भी बीजेपी से है ना। तो मैडम गाना पहले बना था या वो बीजेपी पहले ज्वाइन करे थे? याद करो, गाना पहले बना था तो उनको पता था क्या भविष्य में अरविंद केजरीवाल पिलेगा और मेरा गाना ऐड करके डाला जाएगा? उन्होंने तो अपनी मस्ती मस्ती में बनाया था, और आज टकाटक उसमें फिट बैठ रहा है वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि थप्पड़ मारने का भी तरीका होता है। साला माला पहना के कौन थप्पड़ मारता है? क्या बात, कम से कम इज्जत करके रिस्पेक्ट करके फिर थप्पड़ मारी। अभी एक आदमी ने कुछ उनके ऊपर पानी वानी से डाल दिया कुछ। भाई साहब 3 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकला। मैं तो कह रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी हटा दो, पता लग जाएगा दिल्ली की जनता कितनी खुश है। रस्सी, भाई साहब रस्सी होती है, रस्सी के बीच में चल रहा होता है, और पीछे से अगर कोई ये कह दे ना मारो मारो, चाहे वो बेचारा बिल्ली भगा रहा हो, तो पता क्या कहता है प्लान चेंज करो। उसको लगता है आज फिर पी लूंगा। रोड चेंज। मैडम दिल्ली की जनता भरी पड़ी है, इन्होंने कन्हैया को नहीं छोड़ा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चट से पढ़ सकता है कहीं से भी। क्या? हाँ, क्या आप खुश हो रहे हो? नहीं तो खुश हो रहे हो यार। मुख्यमंत्री को कोई थप्पड़ मारे ये तो अब गलत बात है। तो रोक लो आप, 4 लोगों ने मार दिया, 5वां भी कोई आ जाएगा, मुझे क्या पता। कहते दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री है वो। होने वाले क्या मैडम? क्या प्रेगनेंसी चल रही है क्या? अरे होने वाले मुख्यमंत्री हैं। अरे लोकतंत्र है, हम लोग वोट नहीं देंगे तो कैसे बन जाएंगे? चल रहा है भाई हम लोग वोट नहीं देंगे तो कैसे बन जाएंगे? अभी तो वोट मिल जाना है दोबारा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा था कुछ चुनावी एजेंडा आप नहीं बोलोगे, आप कागज में साइन नहीं करोगे, ठीक है कागज में साइन नहीं करा, मगर घोषणा तो इसने इतनी कर दी, इतनी घोषणा कर दी, बाद में कह देगा ये जो मोदी जी हैं ये मेरे को पैसा नहीं दे रहे। भाई साहब कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान। आमिर खान कहाँ से आ गया? 10 साल से वो हमें कहता था हमारे भगवान लापता है, बेचारा खुद हो गया। बॉलीवुड में पिक्चर नहीं आ रही उसकी, जो कहता था 4 साल में मेरी एक पिक्चर आती है, अपनी तो 5 छाला मत्ती की 5 छाला, सब धरी रह गई। पीके के बाद बेचारा ऐसा नंगा हुआ कि उसका किसी ने ट्रांसफार्मर जब से हटाया तब से वो ही नहीं रहा है। ठप्पा पता लग गया ना भाई साहब? हाँ सही बोल दिया। कह रहे ठप्पा लगता है, बड़ा ठप्पा कर रहा था। और अभी तो 2029 में ठप्पा चेक होगा। पूछो क्यों? ये किसी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भैया सबके आधार कार्ड तो चेक होंगे।